सीहोर के गांधी पार्क में कहता है वोटर का मंच तैयार है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बीजेपी के तमाम उम्मीदवार मौजूद हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के हैं और इसके अलावा आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है। हम चर्चा करेंगे, उस मुद्दे को जानेंगे, पड़ताल करेंगे और आखिरकार जो बीजेपी का गढ़ ये नगर पालिका कहलाती है, कितना काम हुआ और जनता की क्या अपेक्षाएं और जनता क्या चाहती है और यहाँ के मुद्दे क्या हैं। लेकिन उससे पहले इस चर्चा को शुरू करने से पहले हम हमारे जो सीहोर के संवाददाता हैं प्रदीप चौहान, हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार यहाँ के क्या मुद्दे, क्योंकि बारीकी से ज़मीनी स्तर पे रिपोर्टिंग करने का काम ये हमेशा करते हैं। तो सबसे अच्छी यहाँ की समझ जो है इन्हें किस तरीके के मुद्दे हैं। प्रदीप भाई, आप क्या देखते हैं? मनोज जी, राजधानी भोपाल से सबसे समीप का जिला सीहोर है, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अपना गृह जिला। इस नाते ये यहाँ की जो नगर पालिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीहोर जिले में शुगर फैक्ट्री जो सीहोर का आर्थिक आधार तंत्र था, उसके समाप्त होने के बाद से सीहोर में कोई बड़ी इंडस्ट्री चल नहीं पाई। एक बड़ा मुद्दा यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, इंडस्ट्री रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सीहोर शहर में पानी की बहुत दिक्कत है। सीहोर का जो कोलार डैम है भोपाल की प्यास बुझाता है, लेकिन सीहोर के लिए कोई स्थायी पेयजल की व्यवस्था नहीं है। सीहोर के अंदर जो है बेरोजगारी की प्रॉब्लम है। सीहोर के अंदर जो सौंदर्यीकरण को लेकर भी बहुत सारी व्यवस्थाएं, सीहोर शहर के अंदर कोई व्यवस्थित प्लान नहीं है। तो कुल मिला के सीहोर शहर में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यहाँ की जनता से जब हम बात करते हैं वो समझ नहीं पाते कि हम कस्बाई अंचल के हैं या हम नगर के हैं। तो नगरीय क्षेत्र को जिस तरह डेवलप करना चाहिए, वो तमाम सारे मुद्दे ये नगर पालिका के समय मुख्य मुद्दे रहे। बिल्कुल, सवाल है तो जवाब भी नेताजी देंगे। सबसे पहले हम बीजेपी के पास चलते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास ये नगर पालिका कई सालों से एक तरीके से हम कह सकते हैं कब्जा है। मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे इतने सारे मुद्दे हैं, सड़कें कुछ हद तक ठीक हुई है लेकिन अभी भी जो है वो गुंजाइश है। तो ऐसे में रोजगार सबसे बड़ा इशू है। शुगर फैक्ट्री को आप चालू नहीं करवा पाए। हमारे जसपाल सिंह अरोड़ा, अमिता अरोड़ा के काल में जो नगर पालिका के अंदर काम हुआ, शहर में 1 नंबर वार्ड से 35 नंबर वार्ड तक कोई काम की कमी नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हमारे कांग्रेस पूरी जिले में, हमारे सीहोर जिले में कांग्रेस कोमे में चली गई है। यदि हम काम नहीं करते तो कांग्रेस जन आंदोलन इस शहर में क्यों नहीं करती है? आज हम नगर पालिका के चुनाव में जा रहे हैं और हम 1 नंबर से 35 नंबर वार्ड तक चुनाव जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस कोमे में चली गई है, कांग्रेस पूरे वार्ड में चुनाव हारने जा रही है। बिल्कुल, कांग्रेस से भी जवाब लेंगे, लेकिन आपसे जान लेते हैं कि यहाँ की प्यास क्यों नहीं बुझ पा रही है लोगों की। अरे साहब, पूरे वार्डों में पानी, भाजपा का काल में सब दूर पानी की कोई कमी नहीं है। पानी रातों में नल चलते हैं, ट्यूबवेलें चलती हैं, पानी फेंकता है, पानी की कोई कमी नहीं है। यमुनिया तालाब पूरे विकास की गति फिर इतनी धीमी क्यों है सीहोर में? राजधानी भोपाल से लगा हुआ विकास हो रही है, पार्टी विकास में लगी है, शिवराज जी विकास में लगे, हमारे विधायक जी विकास में लगे हुए हैं। सीहोर की कोई कमी नहीं है। सारी चीजें गरीब को और अमीर को सबको दी जा रही है। व्यापारी क्यों परेशान है? व्यापारी क्यों परेशान नहीं, वो अपने हाथ से परेशान है, हमारी तरफ से कोई परेशान नहीं है। भाजपा 35 वार्ड में जीत के आएगी और कांग्रेस जनता तय करेगी। आपकी नज़र में सब कुछ ठीक है, कांग्रेस की नज़र में सब कुछ बेकार है और आम जनता तो यही पूछ रही है कि उसे कुछ नहीं मिला। आप बताइए कि बीजेपी तो बोल रही सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। ने बोला कि 35 नंबर वार्डों में बहुत काम हुआ। मैं एसी वार्ड का रहने वाला हूँ, 20 नंबर वार्ड है, उसमें 1 रुपए का काम नहीं हुआ। अभी जाके आप साक्षात देखेंगे तो जिस प्रकार पहले रोड थे आज भी रोड बने हुए हैं, पानी की प्रॉब्लम है। और इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ जसपाल अरोड़ा, अमिता अरोड़ा ने शहर में इतने काम करा दिए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन बार बार जनता ने क्यों चुना? फिर जनता ने चुन लिया, इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि चुन लिया हो। जनता कुछ वोटों से, क्योंकि आपस में कांग्रेस के 2 कैंडिडेट लड़ गए थे इसलिए जीत गए थे, नहीं तो इनकी बाकी में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 दिन देके पूरा टाइम दिया जब जीत पाए, लेकिन इनकी स्थिति दयनीय थी और ये कह रहा है गलत। अच्छा, ये बोला रोजगार के बारे में, सीहोर से आजकल इतना हो गया है कि बेचारे यहाँ के लोग भोपाल काम करने जाते हैं, मजदूर लोग भोपाल। बीजेपी कह रही कांग्रेस की गंगा जो है यहाँ पे बह रही है। यहाँ पर हमने नर्मदा में राजेश यादव भूरा नर्मदा आंदोलन कर रहा हूँ। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री 2009 में 2014 में घोषणा करके गए थे कि मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ नर्मदा का पानी यहाँ सीहोर की जनता को कंठ को गीला करूँगा। उनके झूठे वादे ये बीजेपी वालों से भी पूछिए आप। शिवराज सिंह चौहान बोल के गए थे नर्मदा का पानी यहाँ लाऊंगा, 2 बार घोषणा की। आप सहमत हैं उससे? नर्मदा का पानी के लिए तो यहाँ पर हमने नर्मदा आंदोलन किया। यहाँ पर हमने यहाँ पर चक्का जाम किया। हमने मटकों का खाली रखा, नर्मदा का जल लाने की विरोध किया।
और हमने आज यहाँ पर भी ज्ञापन दे के आए। लाइट से परेशान है। आज महंगाई मुद्दा इतना हो गया। बिजली का मुद्दा, बिल ज़्यादा आ रहे हैं। इनके पास सारे चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं है। आप भी पत्रकार हैं, आप भी सब देख रहे हैं और ये कह रहा पानी। कांग्रेस भी चिल्लाती है। कांग्रेस चिल्लाती तो नहीं, कांग्रेस काम करती है। कांग्रेस कब चिल्लाती है? कांग्रेस तो काम करके दिखाती है। मनमोहन सिंह को आपका रिकॉर्ड है, तो बोलते ही थे लेकिन काम आज वर्ल्ड मानता है कि प्रधानमंत्री थे। नगर पालिका सीहोर अगर जनता कांग्रेस को सौंपती है तो जो नगर पालिका में गुणवत्ताहीन काम होते हैं और जो भ्रष्टाचार होते हैं वो बिल्कुल बंद किया जाएगा। नगर पालिका के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी बात करते हैं। अभी नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ 29 पार्षद अविश्वास लेकर आए थे। तो जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दें कि जब उनके नगर पालिका अध्यक्ष इतना अच्छा काम कर रही थी तो पूरे 29 पार्षद आम जनता से बात कर लेते हैं। आम जनता क्या सोचती है, आम जनता क्या समझती है? जमीनी स्तर पे मैं आपको बताऊं, मुद्दे बताइए। मुद्दे देखो, ये तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। पानी का हुआ, बेरोजगारी का। मैं आपको बताऊं, नगर से संबंधित अगर अपन बात करें, बिल्कुल बताइए। तो गंगा आश्रम क्षेत्र जो है वो मेडिकल हब है। मतलब पूरे डॉक्टर, मेडिकल की पूरी सब सुविधाएं वहाँ हैं। वहाँ पे आज की तारीख में हालत ये है कि जाम की स्थिति रहती है। वहाँ पे डेली एक्सीडेंट होते हैं। इंग्लिशपुरा हमारा जो है, इंग्लिशपुरे की हालत ये है कि इंग्लिशपुरे के अंदर एजुकेशन हब है। वो बच्चे निकलते हैं ट्यूशन पढ़ के, डेली एक्सीडेंट होते हैं। उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सर मेरे को जहाँ तक शहर में जो मैंने समस्याएं देखी, हम लोग छोटा छोटा स्टार्टअप्स करते हैं। जैसा मेरा डेयरी का बिजनेस है और फिश शीट प्रोडक्शन का। तो जो शहर में स्ट्रीट वेंडर है, जैसे कोई ठेले वाले हुए या रेहड़ी पटरी वाले हुए, आप लोग सुनिए, इनको अभी जगह व्यवस्थित नहीं है। जो रेहड़ी पटरी ठेले वाले हुए, तो इनको क्या है, पुलिस परेशान करती है, नगर पालिका वाले अधिकारी परेशान करते हैं। तो थोड़ा एक अमानवीय व्यवहार होता है। कई बार नगर पालिका के ट्रक ठेले भर के और उनकी सामान भर के सब ले जाते हैं। तो यहाँ फूड जोन या स्ट्रीट वेंडर जोन बनने चाहिए, होकर जोन नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारे शहर की टाउन प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए, जिससे उन स्ट्रीट वेंडर जो बड़ी बड़ी दुकानों का किराया नहीं दे सकते, उनको एक ऐसी ऑथराइज जगह मिले जिनसे वो अपना कारोबार, उनकी आजीविका चला सके। ये मुझे अभी मुख्य कमी और आगे और शहर में। तो जैसे हम जो नए कम उम्र के स्टार्टअप करना चाहते हैं, महंगी महंगी दुकानें किराए से नहीं ले सकते, तो हमें भी व्यवस्थित जगह मिलेगी तो हम उसमें हमारा सामान उत्पाद बेच पाएंगे। छोटे बाजार की कमी है, छोटे बाजार की कमी, हॉकर्स कॉर्नर। आप अभी इतना हंगामा कर रहे थे, लेकिन ये युवा हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ छोटे बाजार नहीं है, उनके लिए कुछ स्टार्टअप के लिए लग रहा है सब बाजार। 2 मिनट मैं उसका हर चीज विकास की बात हमारे कांग्रेस भाई उनकी रहे हैं। इनको शायद ये लग नहीं रहा कि विकास कैसे हुआ। मुझे मंडी से आने के लिए लुनिया मोहल्ले में 2 घंटे लगते थे भाई साहब। आज 5 मिनट में लुनिया मोहल्ले आ जाता हूँ गल्ला मंडी से। ये विकास इनको नहीं दिखा। ब्रिज बना सीहोर के अंदर, इतने बड़ा विकास हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? विकास की गंगा बहा रहा है। मध्य प्रदेश में इतना विकास हो रहा है कि बेहद सीहोर के अंदर रोड, नाली, मकान, दुकान सभी बन रहा है, भयंकर बन रहा है। आपसे ले लेते सवाल, आपसे ले लेते हैं, आपसे ले। युवा बेरोजगार है सीहोर में युवा बेरोजगार है। सीहोर में विकास तो चल रहा है, नहीं, विकास की बात नहीं हो रही, युवा बेरोजगार है। युवा बेरोजगार है। इसमें क्या उद्योग जो बने यहाँ के उद्योग, पहले अच्छे उद्योग थे वो सब बंद हो गए, कोई नए उद्योग खुल नहीं पाए। यहाँ कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, गाड़ी सब अव्यवस्थित चलती है, ट्रैफिक बड़ा अव्यवस्थित है। तो ऐसा अगला चुनने वाला ऐसा हो मुखिया जो कि ये सब देखे, यहाँ पे विकास करे, उद्योग लगाए। औद्योगिक क्षेत्र तो है लेकिन वहाँ कंपनियाँ नहीं आ रही। क्यों देखिए आ रही है कई, अभी दौलत गारमेंट कंपनी आई है, लेकिन एक प्रोसेस होता है किसी भी व्यवसाय को जमाने का या कोई भी उद्योग को लगाने का, एक प्रोसेस होता है, उसमें कहीं ना कहीं टाइम लगता है। यहाँ पे चाट कार्नर के लिए अभी रेहड़ी वाली बात आई थी, जैसे लगाने के लिए युवा ने बोला था, यहाँ पे एक रेहड़ी के लिए भी स्थान चिन्हित किया गया है। और कहीं ना कहीं सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए टाइम लगता है। तो लेकिन पूरी तरीके से एक प्लान है कि सीहोर में बढ़िया रेहड़ी के लिए मार्केट हो पाए। इंडस्ट्रियल एरिया एक बहुत अच्छी तरीके से सुसज्जित तरीके से विकसित हो रहा है। बिल्कुल पहले कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं कि बीजेपी कह रही सब कुछ ठीक है। अभी आप चलो जो कस्बे में चल के देखो कितने कितने गड्ढे पड़े हुए हैं। देखिए आप ये कह रहा है कि बीजेपी आप ये देखिए, आपके नेता को तो बोलने दीजिए, फिर आपसे पूछ लेंगे। ये कह रहा सब कुछ ठीक है। आप जा गांधी पार्क है नगर पालिका का, आप जाके देखिए, झूले टूटे पड़े हैं, गंदगी हो रही है, पानी देने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री बने पहली बार सीहोर में, तो कांग्रेस के लोग भी खुश हुए, चलो आज अपने सीहोर जिले का मुख्यमंत्री तो बना है।
लेकिन इतना दुख होता है कि 2 बार इतना बड़ा आदमी आके सीहोर में नर्मदा जी का पानी लाने का कहा और आज तक पानी की बूंदी 4 दिन में 1 दिन नल आता है, 4 दिन में 1 दिन नल आता है। कहते विकास करें, 4 दिन में। आप बताइए, आप बहुत देर से चिल्ला रहे थे, बोलने नहीं दे रहे थे, अब आपका नंबर है, क्या बोलेंगे? मेरा यही कहना है कि ये बीजेपी में नहीं। आप क्या करेंगे यदि मान लो आपकी जनता ने आपको चुन लिया, क्या करेंगे जनता के लिए? चुनाव ही नहीं लड़ रहा है ना। नहीं लड़ा है। तो आपकी पार्टी क्या करेगी? हमारी पार्टी करेगी, विकास करेगी। क्या विकास करेगी? भाई नर्मदा लाएंगे, उसका प्रयास करेंगे। ये जो गड्ढे वाली सड़कें हैं इन्हें जो है नया निर्माण करेंगे, रोड बनाएंगे, विकास होगा। और क्या? चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? नहीं, चुनाव हम नहीं लड़ रहा, लड़ा रहा। अच्छा, लड़ा रहे हैं। हाँ? मतलब आप बड़े नेता बन गए? नहीं, बड़ा नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे जो तमाम नेता हैं, हालांकि कुछ लोग आम लोग भी हैं, हम लोगों से बात कर लेते हैं। नेता तो लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, लेकिन आम जनता के मुद्दे गुम नहीं होने चाहिए, ये हमारी कोशिश है। मैं आपको के द्वारा मैं बताना चाहूँगा, सीहोर नगर पालिका चुनाव अभी सर पे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी सीवेज कंपनी के तौर पर यहाँ अंकिता के द्वारा एक सीवेज का काम हुआ था, उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बारिश अभी सर पर है। पिछले साल में जब बारिश हुई थी, लोगों के घर में आधे टन तक पानी था, बहुत सारा सामान भीगा। ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। लेकिन उसमें ना सरकार की तरफ से या नगर पालिका की तरफ से कोई इस साल भी इंतजाम नहीं किया है। ना अभी तक में नाली की सफाई हुई है, ना नालों की सफाई हुई है। एक यहाँ पर सीवन नदी है जिसकी हर बार मांग उठती है गर्मी में जो उसका उत्खनन होगा, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हो पाता है। और हमेशा हर बार सिर्फ चुनावी मुद्दों के ऊपर बढ़ चढ़ कर उसके ऊपर बात की जाती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप बताइए, क्या समस्याएं हैं, कि क्या मुद्दे हैं, क्योंकि समस्याएं दिख भी रही है। देखिए, किसी भी शहर के विकास में कुछ चीज़ों की अति आवश्यकता होती है जिससे उस शहर का विकास हो। यहाँ पर एक तो उच्च शैक्षणिक संस्थानों का अभाव है, शासकीय उच्च शैक्षणिक संस्थान। यहाँ के जो बच्चे हैं वो इंदौर और भोपाल और अन्य जगह जाते हैं, जिससे उन पर आर्थिक बोझ पड़ता है। अगर ये शैक्षणिक संस्थान मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज या सीहोर में आ जाएँ तो बच्चे यहीं के यहीं शिक्षा ले लें और उन पर आर्थिक बोझ नहीं पड़े। यहाँ पर जो उद्योग थे, शुगर फैक्ट्री और ये सारे बंद हो चुके हैं और आज की तारीख में कोई नया उद्योग नहीं है, जिससे जो बच्चे यहाँ पे पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए नौकरी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पाती है। जी बिल्कुल, यहाँ पे हंगामा अभी है और कांग्रेस और बीजेपी के नेता यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले कांग्रेस को यहाँ पे बोलूँगा, आप लोग बैठ जाइए। मैं बीजेपी से आम जनता के सवाल लेता हूँ। बीजेपी से आम जनता के सवाल लेता हूँ। आप कांग्रेस के नेता भी सुनिए, आप क्या करेंगे? ये इतनी सारी समस्याएं बता रहे हैं, कोई प्लान है? नहीं, चलिए ठीक है, कोई समस्या नहीं। आगे का क्या प्लान है आपका? जनता के लिए क्या करेंगे? कि हमारे सीहोर के अंदर हम सीहोर की पूरी तस्वीर हमने बदल दी। अब जो बचा है आने वाले इस 5 सालों में सीहोर को एक महान, क्या गिनाइए, जनता सुन रही है आपको। जनता सुन रही, महान सीहोर बना देंगे। क्या करेंगे महान सीहोर में? क्या? अरे हर वार्ड में और काम करेंगे जो बाकी रह गया। आप एक काम कीजिए, जब तक ये सोच लीजिए कि जनता के लिए कौन से बड़े 5 काम करेंगे। आप सोच लीजिए, 5 मिनट बाद आ रहा हूँ आपके पास, आप भी सोच लीजिए। बताइए आप। सेवा यादव जी भाजपा को अपना कार्यकर्ता बताते नहीं, आप आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाइए। आप तो ये बताइए कि आपको जनता क्यों चुने? जनता क्यों चुने आपको? जनता क्यों चुने? कांग्रेस आपको क्यों चुने? कांग्रेस की बदौलत है जो सीहोर में इतना काम हुआ है। बीजेपी वालों ने सिर्फ नामी नाम ये झूठ को इतनी जोर से चिल्ला। क्या काम करे? काम नहीं करा बीजेपी। आपने क्या काम कर लिया? कांग्रेस ने काम करा है। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से सरकार यहाँ पे है। मान लिया। शुगर फैक्ट्री बंद पड़ी है, सारे नेताओं ने इनको विश्वास दिलाया। बंद करी, चालू आप करते, आपने चालू क्यों नहीं करी? 15 साल हुए आपके पास, वो चालू नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ये एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। ये पार्टी जो है के जो नेता हैं वो हालांकि जवाब देने से बच रहे हैं।